सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, राइट। जी सर। तो ये सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक ना। तो आप जी जब सर। भी कंपनी में इंटर करते हैं या आपकी न्यू ज्वाइनिंग होती है या तो आप किसी काम से कंपनी में जाते हैं, तो आपको पहले सेफ्टी इंडक्शन कराया जाता है। तो सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है? सेफ्टी इंडक्शन है कि किसी भी कंपनी का एक स्पेसिफिक सेफ्टी प्रोसीड्योर होता है। तो वो सेफ्टी प्रोसीड्योर क्या होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस किस पीपी किट को यूज करना है, कौन सी अगर इमरजेंसी होती है तो कैसे आप कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, कैसे उस चीज को आप अवेयरनेस कराएंगे, ठीक है ना। अपने जी कलीग्स सर। को, इम्प्लॉयज को, वर्कर को आप कैसे ट्रेन करेंगे, उस चीज के बारे में कैसे बताएंगे, ठीक ना। तो ये होता है जी सेफ्टी सर। इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन ठीक है। ट्रेनिंग। जी। अभी इसमें क्या होता है, अभी कहा जाता है कि व्हाई सेफ्टी इंडक्शन, सेफ्टी इंडक्शन क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी इंडक्शन में आपको सेफ्टी के सारे रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं कि अगर कहीं पे फायर है तो आपको क्या करना है, कहीं पे अगर वो खुले वायर आपको दिखे तो आपको क्या करना है, कहीं हाइट पे काम हो जी। रहा हो तो आपको क्या करना है, कहीं केमिकल स्लिपरिंग जैसा कुछ दिख रहा हो तो आपको क्या करना है। तो वैसे केस में क्या करना है, ठीक है ना, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे अदर एम्प्लॉय का बचाव करना है, कैसे इक्विपमेंट का बचाव करना है, कैसे कंपनी का बचाव करना है, ठीक ना। तो ये जी। सब चार चीजें कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं सेफ्टी इंडस्ट्री, जाने। राइट। जी। जी सर। अभी देखो, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, माने सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है, जी। मान लो कि आप यहाँ हाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे जी। हाइट पे वर्क कर रहे हो काम और कर। गलती से आपने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया, ठीक। तो जी सर। इंजरी होगी, मान लो आप पैर कुछ भी टूट सकता है, कोई भी बड़ा जी। इंजरी हो सकता है। तो उस जी सर। इंजरी के कारण सबसे ज्यादा हरासमेंट किसको होता है, आपके फैमिली को, क्योंकि फैमिली आप को। कमाने वाले हो, ठीक है ना। जी। कमाने वाले जी सर। आप हो और आपके कारण पूरी फैमिली डिपेंड है आपके ऊपर, और आपको जी। अगर कुछ होता है तो एक तो पैसा लगता है वो अलग, आपकी बॉडी का कोई अंग डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर आप जीवन भर काम हाँ। करने के लायक नहीं होते। और फिर आपके जो जी। सपने होते हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के ये बनाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को पूरा अच्छा से अच्छा जीवन दूंगा, तो वो सारी चीजें आप पूरा नहीं कर पाते हैं। तो नहीं इसलिए कर पाते। पूरी फैमिली आपकी बिखर जाती है, ठीक है। जी। तो सेफ्टी जी क्यों सर। इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ गया। जी सर। अपनी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के साथ आप अपने डिपेंडेंट की भी सुरक्षा कर सकते हैं, जी। ठीक है ना। तो अब देखो जी कैसे, सर। क्या बोल रहा है कि फॉलो सेफ्टी सेफ्टी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। है ना। अगर आप समवन सेफ्टी इज को वेटिंग फॉलो एट करेंगे, होम। क्यों, क्योंकि समवन वेटिंग फॉर यू एट होम, होम। मतलब कुछ लोग आपके घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं, मतलब आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माता, आपके पिता, कोई भी हो सकते हैं, वो सब आपका जी सर। इंतजार कर रहे हैं। तो जब आप सेफ वर्क करेंगे, आप सुरक्षित घर जाएंगे, तभी वो लोग भी खुश रह पाएंगे ना। जी हाँ सर। अगर किसी को अकस्मात ये सूचना मिलती है कि भैया उनका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, तो क्या होता है, पूरी बॉडी, किसी का तो हार्ट अटैक तक आ जाते हैं, जी। ठीक है। तो एक जी आपकी सर। इंजरी के कारण फैमिली भी इंजर्ड हो जाती है। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है, आपको सेफ काम करना है, सेफ्टी से काम करना है, ठीक है। जी सर। अभी इसके लिए क्या होता है, कंपनियां क्या है, सेफ्टी पॉलिसी बनाती है, सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है। मैक्सिमम जी सर। कंपनियों का सेफ्टी पॉलिसी होता है जीरो हार्म यानी जीरो हजार्ड, ठीक है ना। किसी भी तरह से जी। क्या होता है, जीरो, 0,000। जीरो हजार, मानिए कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, जी। चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, किसी भी तरह का कोई भी हार्म
नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कंपनी इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होती है और उसके लिए उसने कई सारे रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं। ठीक है, जी तो ये दिखाया ना जी सर। सेफ्टी पॉलिसी, हर कंपनी का एक अलग सेफ्टी पॉलिसी होता है। तो आप जब भी कंपनी में ज्वाइन करते हो आपको ये सेफ्टी पॉलिसी के बारे में जरूर जानना चाहिए। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट, अभी हमारा टारगेट क्या होता है, कंपनी का टारगेट क्या होता है, देखो, जीरो एक्सीडेंट और जीरो एक्सीडेंट, इंजरी। जीरो इंजरी। ना ही कोई एक्सीडेंट होना चाहिए, ना ही किसी को इंजरी होनी चाहिए। कंपनी जी ये सर। चाहती है कि किसी को इंजरी नहीं हो और कोई एक्सीडेंट नहीं हो। इसलिए क्या करना है, सेफ वर्क में काम करना है, सेफ इन्वायरमेंट में काम करना है और पीपीई किट का यूज करना है ताकि किसी को कोई हार्म नहीं हो पाए। राइट, जी सर। अभी देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमिट टू वर्क। है ना, हम कोई भी काम जी करने सर। जाते हैं तो उसके लिए हमें परमिट लेना होता है। ठीक है, मतलब जी परमिट लेने का सीधा सीधा मतलब है कि जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है या कंपनी को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं। तो जी इसके सर। रिलेटेड कोई हार्म होता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कंपनी उसके ऊपर ध्यान देगी और उसके सही तरीका क्या है काम करने का वो उसको बताएगी। ठीक है ना, उसका भी उसके ऊपर पूरा फोकस रहेगा। तो ये परमिट, परमिट कौन इशू करता है, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट। राइट, सेफ्टी डिपार्टमेंट। जी सर। जितने लोग भी सेफ्टी से रिलेटेड होंगे उनको ये पता होगा कि परमिट कैसे इशू होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए एक जी सर। स्लोगन बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है और बहुत चलन में रहता है कि नो परमिट नो वर्क। क्या बोला जाता है, नो नो परमिट परमिट नो वर्क। नो वर्क। नो वर्क। अगर कोई भी काम आप करने जा रहे हैं और उसके लिए परमिट नहीं है तो वो काम नहीं कर। नहीं करना। ठीक है, तो जी सर। परमिट से क्या होता है कि आपने जो काम किया यानी काम करने के पहले आपने परमिट लिया तो उससे रिलेटेड जो भी अधिकारी होंगे उसका साइन रहेगा उसमें। फिर काम जब जी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसका वापस से अधिकारी का साइन होता है। तो मतलब ये क्लियर हो जाता है कि वो काम पूरी तरह से सेफ तरीके से कंप्लीट हो गया। राइट, जी सर। और उसका पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। ठीक है, अभी देखो जी। परमिट, परमिट परमिट किस टू किस वर्क। तरह के कौन कौन से परमिट होते हैं। ठीक है, अगर आपको वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है तो इसके लिए क्या आता है, हॉट परमिट। क्या लेना पड़ता है, हॉट वर्क ठीक परमिट। है ना, इसके लिए कौन सा परमिट लागू होता है, हॉट परमिट। हॉट वर्क परमिट। जब आपको कोई कटिंग वेल्डिंग या कोई भी ऐसा हीट से रिलेटेड काम करना हो जिसमें चिंगारी आग या कुछ भी निकलने के चांसेस हो तो वैसे वर्क को करने के लिए आपको हॉट परमिट लेना पड़ेगा, हॉट वर्किंग परमिट। ठीक है, जी सर। दूसरा आता है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट किसको बोलते हैं, मतलब जैसे आपको कहीं पे खुदाई करनी है, एक्सकवेशन करना है, मैनुअल एक्सकवेशन करना है, स्कैफोल्डिंग लगानी है या कुछ भी ऐसा करना है तो ये सारे किस में आते हैं, कोल्ड वर्क परमिट में आते कोल्ड वर्क परमिट। हैं। ठीक है, तीसरा जी आता सर। है जनरल वर्क परमिट। जनरल वर्क परमिट। ठीक है ना, जी सर। जनरल वर्क परमिट, जनरल वर्क परमिट में क्या आता है, जैसे आप हाउस लोग कीपिंग हाउस मैनुअल कीपिंग करते हैंडलिंग। हैं। हाँ ठीक जी है, सर। तो हाउस कीपिंग करना है, मैनुअल हैंडलिंग करना है तो ये सारी चीजें किसमें आती है, जनरल वर्क जनरल परमिट। वर्क परमिट। ठीक है, जी सर। इसके अलावा नेक्स्ट आता है क्या चीज, लिफ्टिंग एक्टिविटी। लिफ्टिंग, जी सर। लिफ्टिंग वर्क परमिट यानी कोई भी लिफ्टिंग से रिलेटेड अगर वर्क करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लिफ्टिंग लिफ्टिंग वर्क वर्क परमिट। परमिट। ठीक है, जी सर। इसके अलावा है कन्फाइंड स्पेस, जब आपको कन्फाइंड स्पेस में जाना होता है तो उसके लिए जी कन्फाइंड सर। स्पेस वर्क परमिट चाहिए। ठीक है,
जी छठा आता है एक्सकवेशन, कोई आपको डीप डीप एक्सकवेशन करना है, मान लो कोई गहरा गड्ढा खोदना है, ठीक है ना, जी सर। तो उसके लिए एक्सकवेशन वर्क परमिट लगता है, राइट। जी अभी देखो सेफ्टी इक्विपमेंट एंड लोकेशन, सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है और उसके लोकेशन क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है असेंबली पॉइंट, असेंबली ये पॉइंट। सबको पता है। असेंबली पॉइंट क्या होता है, तो असेंबली पॉइंट कंपनी का एक ऐसा सेफ एरिया होता है जहां किसी भी इमरजेंसी के समय आपको तुरंत वहां पहुंचना होता है, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी जी सर। सायरन मिलता है या इंडिकेशन मिलता है तो आपको अपने नियरेस्ट असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है, जाना ठीक है। होगा। जी सर। अभी असेंबली पॉइंट पे यानी कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप कैसे इंफॉर्म कर सकते हैं, तो ये जो रहता है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं कंपनी के, जो है ना इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, मान लो कहीं पे आग लग गया है, ठीक है, और कहीं कोई जी वायर खुला हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर खुला हुआ है, स्पार्क हो रहा है या किसी भी तरह का ऐसी संभावना आपको दिख रही है, कोई चीज बंधा है बट उसका जो रस्सी है या तो वो सिक्कल है वो टूट गया है, आधा टूटा हुआ है, मतलब वो टूटने की संभावना दिख रही है, तो जी सर। आपको क्या करना है, तुरंत कंपनी के इमरजेंसी नंबर पे कांटेक्ट करना, ठीक कॉन्टेक्ट है, करना। और वो इन्फॉर्म कर देना। नेक्स्ट आता है फायर, यानी फायर ब्रेक ग्लास। ये फायर ब्रेक ग्लास एक ऐसा अलार्मिंग सिस्टम है कि वहां पे एक ग्लास लगा होता है और वहां पे एक पॉइंट होता है, तो कहीं भी फायर हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो आप वो ग्लास को तोड़ के वो बटन को दबाएंगे तो वो एक इमरजेंसी अलार्म पूरे कंपनी में फैल जाएगी, जिससे जो भी उससे रिलेटेड पर्सन होंगे वो तुरंत उसका प्रिकॉशंस लेंगे और फटाफट वो मैटर को सॉल्व करेंगे, राइट। जी सर। नेक्स्ट, अभी देखो ये सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या है, उसका लोकेशन क्या होगा। तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स में क्या है, ये बोलते हैं इसको सेफ्टी सावर्स, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्या? सेफ्टी सावर। मतलब जब आपको कोई केमिकल एक्सपोजर होता है, मान लो किसी तरह से आपको केमिकल लग गया, तो आपको तुरंत ही क्या करना है, सेफ्टी सावर के पास जाना है, अपने आंख धोने हैं, अपने पूरे फुल बॉडी को वॉश करना है, ठीक है। जी सर। जी। दूसरा इसको बोलते हैं विंड शॉक। ये विंड विंड शॉक स्टॉक। क्या है, विंड की डायरेक्शन बताता है, यानी हवा किस दिशा में चल रही है ये वो बताए। जी तो कभी भी जैसे कोई फायर होता है या कोई इमरजेंसी होती है या कोई गैस एक्सपोजर होता है, तो कभी भी विंड के डायरेक्शन में नहीं भागने का, हमेशा उसके क्रॉस डायरेक्शन में, ठीक है। ये दिखा रहा है ना, जी सर। ये विंड का डायरेक्शन कौन सा है, ये विंड डायरेक्शन है, तो इसका जी क्रॉस डायरेक्शन कौन सा हुआ, ये हुआ। ये होगा। तो हमेशा आपको क्रॉस डायरेक्शन में जाना है, विंड के डायरेक्शन में नहीं जाना है। मान लो ये विंड का डायरेक्शन है, ठीक है, जी सर। ये क्या हुआ, विंड डायरेक्शन, तो आपको किस एरिया में जाना है, उसके क्रॉस एरिया में, क्रॉस विंडो। या तो इस साइड जाओ या इस साइड जाओ, या उस साइड। ठीक है ना, उसके क्रॉस में जाना, ठीक है। जी सर। ये होता है सेफ्टी अलार्म। ये क्या होता है, सेफ्टी अलार्म, सेफ्टी अलार्म। ठीक है। इसके थ्रू क्या है, कोई भी इमरजेंसी जो होती है उस कंडीशन में एक अलार्म प्रोवाइड कराया जाता है कंपनी को, जैसे वो सायरन आप लोग सुनते हो ना, कंपनी में जी जब सर। आप जाओगे तो समय समय पे एक सायरन दिया जाता है, वो सायरन कुछ इंडिकेशन देता है कि भैया इमरजेंसी है, क्या है, कैसा है, किस तरह की इमरजेंसी है, उसके बारे में वो बताता है, राइट। जी सर। नेक्स्ट, अभी देखो अगर कोई इमरजेंसी अगर हो गई, ठीक है, कोई इमरजेंसी अलार्म आपको मिल गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आप अगर मान लो कोई मशीन चला रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो,
तो पहले उसको सेफ तरीके से उसको बंद करना है, क्लोज करना है। कोई कुछ नहीं, कोई मशीन कुछ भी चल रहा हो तो उसको आप पहले बंद कीजिए, ठीक है। और जी सर। उसके बाद इमरजेंसी, यानी जो इमरजेंसी का कोई भी साइन आया तो क्या भागना है आपको, एयर एयर के क्रॉस एयर डायरेक्शन में जाना है। जो आपका विंड शॉक जो डायरेक्शन बता रहा है उसके क्रॉस जी डायरेक्शन में आपको जाना है। और कहाँ जाना है, तो सबसे नियरेस्ट आपका सबसे असेंबली असेंबली पॉइंट, पॉइंट पे। जी ठीक है। क्रॉस डायरेक्शन में जी सर। सबसे नियरेस्ट असेंबली पॉइंट पे आपको पहुंचना है। क्योंकि असेंबली पॉइंट जो होती है कंपनी में लगभग 2 3 4 5 6 या इवन 8 10 भी हो सकती है। अगर बड़ा कंपनी है जी तो 10 10 असेंबली पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। जी तो सर। आपके यहाँ से जो सबसे नियरेस्ट असेंबली पॉइंट हो आपको वहां पहुंचना है। वहां पे जाना। और वहां पहुंचने के बाद एक चीज का खास ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब भी काउंटिंग हो रही हो, ठीक है, जहां मैन पावर की काउंटिंग हो रही हो वहां ये ध्यान देना है कि आपकी काउंटिंग हुई कि नहीं, ठीक है। जी सर। क्या ध्यान देना है, किसी भी इमरजेंसी केस में जब आप असेंबली पॉइंट पे पहुंचते हो या कहीं भी होते हो जहां काउंटिंग हो रही है तो वहां आपकी काउंटिंग हुई कि नहीं ये आपको नहीं हुई है तो आपको तुरंत काउंटिंग करवा लें, काउंटिंग करवाना। राइट। ठीक जी है ना, सर। काउंटिंग करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। माने वो किसी भी तरह से काउंटिंग में छूटना नहीं चाहिए, जी समझ गए। जी सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, हाउस कीपिंग। आप जहां भी काम कर रहे हो उस एरिया को आपको क्या करना है, साफ स्वच्छ और सुरक्षित रखना है, ठीक है ना। जी तो जिस इन्वायरमेंट में जिस वर्क एरिया में आप काम कर रहे हो उसको क्या करना है, पहला नंबर तो कचरा फैलाना नहीं है। अगर गलती से फैल भी गया तो उसको स्पेसिफिक कचरे का जो डब्बा हो उसके अंदर डालना होता है। उसमें डाल देना। जी मान लो ये कचरे का डब्बा होता है ना, जी सर। कचरे के अलग अलग डब्बे होते हैं। जी इस तरह से ये क्या होता है, डस्टबिन होते हैं, जी ठीक है ना। जी हाँ सर। डस्टबिन होते हैं, एक क्या होता है वेट के लिए, एक होता है ड्राई के लिए, जी ठीक है। जी जी सर। एक होता है वेट, दूसरा ड्राई। एक होटल ड्राइव। तो जो भी जिस तरह का डस्टबिन हो उसके अंदर उसको पुट करना है, ठीक है। जी सर। तो कचरा कचरे के डब्बे में डालना है, अपने वर्क इन्वायरमेंट वर्क एरिया को एकदम साफ रखना है, और जो भी इक्विपमेंट या वस्तु है उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके रखना है, ठीक ना। जी जब जी भी हाँ। आपको आपको चलना है तो अभी हमने बताया था, कहीं से जी आवाज आ रही है थोड़ा वो देख लेना, ठीक है। जी सर। किसी का माइक ऑन है, बता रहे हैं। तो हमको जहां भी चलना है सेफ एरिया में चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग जी पे ही क्रॉस करना है, कचरा नहीं फैलाना है, ठीक है। कहीं कचरा दिखे तो उसको प्रॉपर डस्टबिन में डस्टबिन में डाल डालना है, अगर वेट डाल है देना। तो वेट डस्टबिन में, ड्राई है तो ड्राई डस्टबिन, ठीक ड्राई है। डस्टबिन। जी सर। जी। नेक्स्ट, अभी देखो बेनिफिट ऑफ बेनिफिट्स हाउस ऑफ कीपिंग। हाउस कीपिंग। अगर हमने हाउस कीपिंग अच्छे से किया तो उसके क्या क्या फायदा हो सकते हैं। पहला नंबर तो हमारा जो एरिया होगा बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ दिखेगा, ठीक है। जी सर। दूसरा, स्लिपरिंग के कारण गिरने का खतरा नहीं रहेगा। मान लो कोई जी लिक्विड गिरा है तब तो हमको गिरने का डर है ना, लेकिन अगर वो एरिया जी सर। साफ हो कुछ भी नहीं हो तो गिरने का डर नहीं रहेगा, नहीं होता। ठीक है। अभी जी कहीं पे फायर है
फायर का कोई चांस है, तो अगर मान लो कहीं पे आग वगैरह कुछ ऐसा दिख रहा है या कोई ऐसी इक्विपमेंट जो ज्वलनशील है, तो उसको अगर हम जी सेफ जगह पे रख दें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जी नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जी क्या सर। है, हाउस कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी हम काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा रखना है। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट, वर्क एट हाइट। वर्क ठीक एट है, हार्ट, वर्क एट बॉब। मतलब अगर हम हाइट पे वर्क कर रहे हैं या करने जा रहे हैं जी, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। देखो, लेना है। 1.8 मीटर, ठीक है, जी सर। 1.8 मीटर से अबव अगर कोई हाइट है तो उसको हम जी हाइट वर्क बोलेंगे। यानी वैसे एरिया में काम करने के लिए हमको हाइट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। उसके लिए जो स्कैफोल्डिंग होगी उसको प्रॉपरली चेक जी करना चाहिए, हेलमेट प्रॉपर लगा होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट प्रॉपर लगा होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट का हुक जो होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है ना, यानी सारी जी चीजों सर। का इंश्योरेंस जब हो जाए तब हमको काम करना है। ठीक है, जी सर। वर्क एट नेक्स्ट हार्ट। क्या आता है, जैसे अगर हाइट पे हम वर्क कर रहे हैं तो क्या क्या ध्यान देना है। जैसे एक तो फोल्डिंग है, तो इसके फोल्डिंग पे अनवांटेड चीजें नहीं रखनी है। ठीक है ना, उसको जी भर के सर। नहीं रखना है। हाइट पे वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए सेफ्टी बेल्ट और प्रॉपर जो हुक है उसको सही जगह पे लगा होना चाहिए। जी जगह लगाते नहीं हैं, जिसके कारण उस सेफ्टी बेल्ट लगाने का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि उसमें हार्म होने के चांस होते हैं। ठीक है, अच्छा, फोल्डिंग। मंटू जी आपके पीछे से आवाज आ रही है। नहीं सर। और किसी का तो माइक ऑन है नहीं। कुछ ज्यादा ठीक आवाज है आ ना, रही है। नेक्स्ट, नहीं थोड़ा आवाज आ रही थी, कोई बातचीत कर रहा है ऐसा आवाज आ रही थी। चलो नेक्स्ट, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं नेक्स्ट, स्कैफोल्डिंग जी सर। इंस्पेक्शन। ठीक है ना, तो उसका जी सर। इंस्पेक्शन हम कैसे करेंगे। मान लो अगर स्कैफोल्डिंग पूरी तरह से सेफ है और उस पर अगर ग्रीन टैग लगा हुआ है, ठीक है ना, ग्रीन टैग लगा हुआ है मतलब स्कैफोल्डिंग पूरी तरह से सेफ है और हम सेफ है उसके जी ऊपर सर। काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, जी। दूसरा अगर इसके फोल्डिंग हुआ टैब मतलब सेफ क्या है, है, वर्क एट हार्ट। वर्क के लिए तो सेफ है, ठीक है, जी लेकिन हमको क्या है पूरी तरह से फास्टनेट यूज करना पड़ेगा, मतलब सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी गोगल, हेलमेट, ये सारी चीजें प्रॉपर हेलमेट, लगा के सेफ्टी ही शूज। काम करना है। ठीक है, जी सर। सेफ्टी शूज वगैरह ये सब पूरा तरह से लगा के ही हमको कोई भी काम करना है। करना होगा। अगर तीसरा, अगर उस पर रेड टैग है, कैसा है, स्कैफोल्डिंग पे रेड टैग है, रेड टैग है तो सर। उसके ऊपर काम नहीं करना है, नहीं करना। मतलब वो नो टोटली सर। अनसेफ है। ठीक है, जी। उस पे वर्क जी सर। नहीं करना। अभी नेक्स्ट कंडीशन आता है कन्फाइंड स्पेस। हम देखते हैं कि हमारे ईटीपी में बहुत सारे टैंक अंडरग्राउंड होते हैं। जी सर। ठीक है ना, और कभी कभी उसको क्लीनिंग करने की जरूरत होती है, या तो फिर जी। वेसल होता है जैसे सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर, या अगर कोई भी फिल्टर्स होते हैं, तो क्या होता है जी। वो क्लोज वेसल होते हैं। उसमें एक ही जगह पे मैन होल होता है जहां से हम अंदर जा पाते हैं, जैसे दिख रहा है अंदर मैन जा होल, सकते हैं। जी ये सर। केवल मैन होल है जिसमें हमको अंदर जाने के केवल एक छोटा सा एरिया हो। तो ऐसे जगह पे जब भी अगर काम करना हो तो उसके लिए हमको कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट लेना अनिवार्य है। ठीक अनिवार्य है, है। ये वर्क जी परमिट सर। लेना ही लेना है। ठीक है ना, पहला नंबर तो हमने वर्क जी। परमिट लिया। दूसरा, इंस्पेक्शन करना है। क्या इंस्पेक्शन करना है कि भैया वहां ऑक्सीजन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी है या नहीं है। या नहीं है। ठीक है, लाइट जी प्रॉपर सर। वहां पे है या नहीं है। अगर लाइट नहीं है तो एक्सटर्नल लाइट की व्यवस्था करनी है। करनी है। ठीक है, इमरजेंसी जी। केस में वहां से निकलने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए।
कुछ भी इमरजेंसी हो तो तुरंत वहां से बाहर निकला जा सकता है। निकल सकते हैं। जी। ठीक है ना। जी प्रॉपर सर। मास्क और ये चीजों का यूज करना चाहिए। अगर मान लो वहां गैस लगने का कोई खतरा है तो हमको प्रॉपर मास्क लगाना है। जी। ठीक है ना। तो ये कभी जी भी सर। कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाना है तो आपको इन सारी चीजों पे खास करके ध्यान देना पड़ेगा। रखना होगा। राइट। जी। जी नेक्स्ट, सर। अब आ जाओ जो हम बोलते थे ना प्रोटेक्टिव। पीपीई। पीपीई इसको क्या बोलते हैं? पीपीई। पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, पर्सनल जी। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है ना। तो पर्सनल जी सर। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होते हैं? ये आपको पर्सनली प्रोटेक्ट करते हैं, यानी आपके बॉडी को पर्सनल प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो उसको आप कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला जी आप सर। देख रहे हो हेलमेट। ये क्या होता है? आपके सर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। जी। ये आप सेफ्टी शूज देख रहे हैं। सेफ्टी ये शूज। सेफ्टी शूज क्या करता है? आपके पैर को, यानी कहीं भी स्लिपिंग जो पैर होता है को। ना, स्लिपिंग के लिए या जी। कोई चीज उसके पैर के ऊपर गिर ना जाए, उससे चोट ना लग जाए। जी। ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको सेफ्टी शूज बचाता है। सेफ्टी शूज होता ये है। है गोगल्स। ठीक है। जी तो सर। गोगल्स आपको क्या करता है? आंख में कोई डस्ट न पड़ जाए, कोई कचरा न पड़ जाए या किसी तरह से केमिकल न लग जाए, तो उस चीज से आपको ये बचाता है। जी। ठीक है। ये फुल बॉडी जी सर। हार्नेस है। तो इससे क्या आपका बॉडी का प्रोटेक्शन होता है। ठीक है। बॉडी पे कोई चीज जी अगर सर। पड़ ना जाए, आपके ऊपर हीट ना लग जाए, ऐसा नहीं लग जाए, वैसा नहीं लग जाए, तो इसके लिए क्या है? पूरा बॉडी को आप ढक लेते हैं। ढके रहो। ये क्या है? ग्लोव्स। ठीक है, हैंड ग्लोव्स। जब आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए, जैसे वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं ना। केमिकल लेने जा रहे जी हैं तो सर। भी हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। तो ये ग्लव्स क्या है? जी। हमारे हाथ की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट, ये देखो क्या है? सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट। आप सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं तो क्या है? कोई भी हाइट पे वर्क करना है तो आपको सेफ्टी हाइट पे बेल्ट वर्क। उसकी सुरक्षा करता है। जी। ठीक है। जब आपको कोई वेल्डिंग से रिलेटेड काम करना है तो आपको क्या करना है? फुल बॉडी एप्रॉन पहनना है, ग्लव्स पहनना है। और उसके अलावा क्या होता है? एक हम ग्लास का यूज करते हैं। एक अलग टाइप का जी। ग्लास आता है जो वेल्डिंग के समय यूज किया जाता है। तो वो क्या है? पूरे, जी सर। क्या है, पूरे हेड को सील्ड कर देता है। जी। मतलब किसी तरह का आपको कोई भी लाइटिंग या किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं लाइटिंग आएगा। किसी प्रकार का डस्ट नहीं पड़ेगा। जी सर। ठीक है। ये एक तरह का जी। एप्रॉन है। जब आप किसी लैब में जाते हैं या कोई केमिकल यूज करने जाते हैं तो ये पूरे फुल बॉडी एप्रॉन आता है। ये वो पहन के ही जी। आपको यूज करना है। यानी पहला जो आ गया, ये मैंडेटरी पीपीई बोला जाता है। फर्स्ट पीपीई क्या बोलते हैं? मैंडेटरी पीपीई, यानी मैंडेटरी इसको तो पीपीई। पहनना ही पहनना। ठीक है ना। जी। चाहे आप कहीं जैसे ही देखते हो ना, इसलिए मैंडेटरी पीपीई जो होते हैं, आप जैसे ही कंपनी में इंटर करते हैं तो उससे 2 से 3 तो मैंडेटरी पीपीई आपको पहले ही लगा दिए जाते हैं। पहला क्या? हेलमेट। हेलमेट, दूसरा शूज, सेफ्टी शूज और गॉगल्स। गोगल्स। 3 चीज तो आपको जी। पहले ही हाथ में दे दिया जाता है। तो ये क्या है? जी। मैंडेटरी। दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिक, जब काम पीपीई। ठीक है। तो जैसे आप जी सर। वेल्डिंग का काम, वेल्डिंग, कटिंग या हॉट वर्क करने जा रहे हैं तो आपको क्या फुल बॉडी एप्रॉन पहनना है, हैंड ग्लव्स लगाने जी। हैं, आपको क्या है, हेड सील करना है, शूज पहनने हैं। ठीक है। जी सर। वैसे ही जब आप हाइट पे वर्क करने जा रहे हो तो आपको क्या लगाना है? हेलमेट लगाना है, हेलमेट लगाना आपको है, सेफ्टी बेल्ट सेफ्टी लगाना है। बेल्ट लगाना है, सेफ्टी शूज जी सर। पहनना है, गोगल्स लगाना है। ठीक है। तो ये सब जी। इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर आप लैब में जा रहे हो या किसी भी जहां पे गैस एक्सपोजर हो सकता है वैसे एरिया में आपको जाना है तो आपको फुल बॉडी एप्रॉन पहनना है, मास्क लगाना है, गोगल्स पहनना है और सेफ्टी शूज सेफ्टी शूज पहनना है। पहनना ठीक है। इसके है। जी अलावा सर। आता है स्पेसिफिक पेपीज। स्पेसिफिक पेपीज क्या होता है कि एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो स्पेशल केस में यूज होता है। मान लो जैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है या अदर कैसी कंपनीज है जहां पे स्पेसिफिक गैसेस निकलती है।
ठीक है। तो उस गैसेस के समय आपको एक ऐसा मास्क है, ये मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक मास्क आते हैं, स्पेसिफिक गोगल्स आते हैं, स्पेसिफिक लाइटिंग इक्विपमेंट आते हैं। जैसे कोयले की खदान वगैरह होता है ना, उसमें जब अपने को घुसना होता है तो वहां एक हेड पे ही लाइट लगा दिया जाता है, वो लाइट से आपको जी आराम से आगे दिखता रहेगा। तो इस तरह के ये सब जो आते हैं, क्या आते हैं, स्पेशल पीपीज में आते हैं, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या जनरल बोल रहा सेफ्टी है, रूल्स। जनरल सेफ्टी रूल्स क्या है भाई। तो पहला रूल क्या बोलता है, नो परमिट नो नो परमिट नो वर्क। वर्क। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आपको काम तो नहीं करना, नहीं करना। ठीक है। दूसरा क्या जी बोलता सर। है, फॉलो स्पीड फ्लो लिमिट। स्पीड लिमिट। जब आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं या कंपनी के अंदर कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उसकी एक लिमिट डिसाइड है, वो लिमिट से अबव आपको नहीं जाना है, नहीं जाना। ठीक है। जी सर। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि डू ऑथराइज जॉब, डू यानी ऑथराइज जॉब। जो काम आपको दिया गया है आपको वही काम करना है, किसी दूसरे का काम आपको नहीं करना है, नहीं करना। ठीक है। अभी मान लो कोई सिविल का वर्कर हो, ठीक है, जी। और वो जाके इलेक्ट्रिकल का काम करने लगे, तो ये क्या पॉसिबल है। नहीं सर। तो वो क्या करेगा, उसमें गलती करेगा ना, गलती करेगा। जी सर। ठीक है ना। तो वो काम उसको नहीं करना है, आपको जो नहीं काम दिया करना। गया है आपको वही काम करना है। साथ ही साथ आपको गुड हाउसकीपिंग रखनी है, गुड हाउसकीपिंग। ठीक है। अभी हमने बताया था हाउसकीपिंग कैसे रखनी है, क्या करना है। जी लाइन सर। ऑफ फायर, यानी जिस एरिया को अगर प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है ना, उस एरिया में आपको जाना नहीं है। मान लो जो जी। बैरिकेड किया हुआ है और उसको अगर डिसाइडेड है, उस पर लोगो लगा हुआ है, कोई चीज लगा हुआ है कि भैया ये फायर रिलेटेड एरिया है, तो उस एरिया में आपको नहीं जाना। नहीं जाना है। अपने वर्क एरिया में स्लीपिंग नहीं करना है, जहां पे अगर काम हो रहा हो वैसे जगह पे सोना नहीं है, ठीक है। या फिर वहां जी सर। लाउडली बात नहीं करना है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं करना है जिससे कोई हार्म पहुंचे, दूसरे को नुकसान पहुंचे, ठीक है। जी। जी सर। डोंट हॉर्स प्ले, मतलब किसी भी वर्किंग एरिया में खेलना कूदना या ये सब चीजें दौड़ धूप करना नहीं है, नहीं है। ठीक है। इस चीज को अवॉइड करना, और जो भी सेफ्टी रूल्स है उसको फॉलो करना है। फॉलो करना फॉलो है। सेफ्टी रूल्स, ठीक है। जो सेफ्टी जी रूल्स सर। है उसको फॉलो करना है। फॉलो करना है। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं, तो भाई आपको लाइटर नहीं लेके जाना है, कोई वेपन्स लेके नहीं जाना है कंपनी में, कैमरा लेके नहीं जाना है, सिरिंज लेके नहीं जाना है, कोई धारदार हथियार लेके नहीं जाना है, और मोबाइल लेके नहीं जाना है। कई सारी कंपनियों में ये सब चीजें अलाउड नहीं होती है नहीं और है। ये आपको बैन है, तो आपको ये सब चीजें लेके आप कंपनी में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ठीक है ना। जी सर। ठीक है, तो ये हुआ जी। हमारा सेफ्टी इंडक्शन, यानी कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो उसके पहले हमको क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है। तो ये सेफ्टी रूल्स क्या है, ये सभी के लिए लागू होता है, नॉट फॉर ईटीपी। ईटीपी के लिए सेफ्टी रूल तो है ही, साथ ही साथ ये हर काम के लिए, चाहे आप कोई भी काम करने जा रहे हो इंडस्ट्री में, वहां ऑलरेडी आपको सेफ्टी रूल्स लागू होता है। और इवन इंडस्ट्री ही क्यों, आप घर पे भी काम करते हो वहां भी आपको सेफ्टी रूल्स लागू होता है। यानी जहां भी आप काम करो सेफ्टी से काम करो, अपनी सुरक्षा करो, दूसरे की सुरक्षा करो, अपनों की सुरक्षा करो, ठीक है ना। और साथ में जी सर। इक्विपमेंट की भी सुरक्षा, किसी तरह का किसी को हार्म ना पहुंचे, ऐसा काम करना, राइट। जी सर। अभी नेक्स्ट जो है ना, किसी भी तरह का कोई एक्सपोजर होता है तो उसमें क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, इसका एक प्रॉपर चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरह हाँ से सर। पढ़ लेंगे, राइट। सर ये क्लियर नहीं दिख रहा है। वो आपको दिखेगा जब पीडीएफ आपको मिलेगा ना, पीडीएफ में प्रॉपर दिखेगा, जी सर। ठीक है। वो पीडीएफ शेयर करेंगे, जी। उस पीडीएफ में आपको प्रॉपरली ये सब चीजें दिखेगी, ठीक है। ओके सर। क्लियर, पढ़ा, समझा, जाना। जी सर। जाना,
कि सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी कैसे रखते हैं, कैसे हम अपनी सुरक्षा करेंगे, अपने के अलावा अपनों की सुरक्षा कैसे करेंगे, इक्विपमेंट की सुरक्षा कैसे करेंगे, यानी सारी चीजों की